बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास नाइन्थ आज जो है हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग के बारे में बात करेंगे, जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह यहीं से ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पर जाने से पहले हम जो है स्कीम को पहले देख लेते हैं कि जो इस बार स्कीम है, तो आपके पास जो है ये तीन क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और ए और बी उनके दो पार्ट होते हैं जिनमें से आपने जो है ना दो अडाप्ट करने होते हैं। तो स्कीम के अंदर जो आपके पास ए जूस बनेगी पहले लॉन्ग क्वेश्चन की, वो चैप्टर नंबर 1 में से, और बी जूस जो है वो चैप्टर नंबर 2 से बनेगी। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 होगा, वहाँ पर जो है ना चौथे चैप्टर से ए जूस बनेगी और 5वें चैप्टर से जो है आपके पास बी जूस बनेगी। इसी तरह आपके पास जो तीसरी जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो होगा चैप्टर नंबर 7 से आपके पास, और चैप्टर नंबर 8 और 6 इन दोनों में से जो है ना आपके पास बी जूस आ सकती है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप जो पहले 4 चैप्टर हैं आप उनको कर लें, पहले को, दूसरे को और चौथे और 5वें को। तो इस तरह से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाएँगे, कंप्लीट हो जाएँगे, और जो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा वो आपका चॉइस में चला जाएगा। तो चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब कि हमारे कौन-कौन से जो हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो पेपर के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह पेपर में भी वहीं से ही जो है ना क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा जो एग्ज़ामिनर है। तो आपके पास जो पहला चैप्टर है वो है कैथोड रेस की खसूसियात लिखें। तो कैथोड रेस जो है आपके पास ये 9 बार जो है आ चुका है। पीछे जो साहब का इम्तिहानात हुए हैं तो कैथोड रेस वाला क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो केनाल रेस की 4 खसूसियात हैं आपके पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कीजिएगा। और इसके बाद जो है आपने प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त हुआ, इसकी 3 खसूसियात लिखें। ये 7 मरतबा आ चुका है पेपर के अंदर, तो इसको भी ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है और उसके जो तजर्बात हैं, उसके नताइज का वाला क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ये सारा एक ही क्वेश्चन है, तो इसको भी कीजिएगा। और इस चैप्टर में से आपने जो है ना ये जो आइसोटोप वाला है इसको आपने छोड़ देना है। आखिरी क्वेश्चन करना है रोज़मर्रा ज़िंदगी में आइसोटोप के कोई से 4 इस्तेमालात लिखें। तो ये आपके जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह यहीं से ही जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, तो आपने इनको जो है अच्छे से क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम आपके पास जो ना जो बॉन्ड्स वाला चैप्टर है, इसमें से आपने सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या है, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसके बारे में आपने बताना है, इसको अच्छे से कीजिएगा। और इसके अलावा आपने जो है ना कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात बयान करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्ड्स की इकसाम जो है ना मिसालों से आपने करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको भी अच्छे से कीजिएगा। और लास्ट में आपके पास जो आयनिक कंपाउंड की तारीफ है और आयनिक कंपाउंड की खसूसियात हैं आपने इसको करना है। यानी जो जो मैंने जो है अंडरलाइन किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, सिर्फ वही लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। अदरवाइज आपने किसी भी किस्म का कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके पास ये जो है कीमियाई फार्मूला की अहमियत आपने लिखनी है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 1 है, मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन के दरमियान 4 फ़र्क, ये आपने करना है, ज़रूर करना है। कंपाउंड और मिक्सचर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको जो है ना आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा आपके पास कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है, 5 मराहिल लिखें, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो है आपने एटम और आयन के दरमियान 3 फ़र्क लिखने हैं, ये भी कीजिएगा। और नीचे जो 6 ग्राम पानी में मोल्स की मिकदार या एटम्स की मिकदार जो है ना आपने क्या करनी है, मालूम करनी है, तो ये आपने नहीं करना, इसको छोड़ देना है। तो और लास्ट जो आपके पास चैप्टर है वो है जो गैसों का कानून है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है गैसों की कोई सी 3 खसूसियात बयान करें, ये आपने नहीं करना। बॉयल के कानून की तारीफ़ करें और तजर्बे से तस्दीक करें, ये आपने करना है। इसके अलावा चार्ल्स के गैसेस के कानून की तारीफ़ कीजिए और तजर्बे से इसकी तस्दीक कीजिए, ये भी आपने करना है। इसके अलावा आपने एवापोरेशन और उस पर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको भी करना है। वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर की वजाहत करनी है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ करनी है। और इसके अलावा ये जो आपके पास माई की डफियन है, उस पर असरअंदाज होने वाले असरात या फैक्टर्स जो हैं उनको आपने लिखना है, ये भी आपने तैयार कर लेना है। और इसके अलावा माई की डफियन का इन्हिसार किन फैक्टर्स पर होता है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं एक ही हैं, तो इनमें आप एक करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे। और लास्ट में जो इमारफस ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस है, इसको आपने बिल्कुल नहीं करना। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और आपने सिर्फ यही क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं, और इंशाल्लाह यहीं से ही जो है पेपर बनेगा।